मिस गू फीफी, ये 1001 रातों के वीआईपी अपार्टमेंट की मुख्य इमारत का डिजाइन प्लान आपके हस्ताक्षर से पास हुआ ड्राइंग। हाँ, आप डिपार्टमेंट हेड नहीं हैं। आपके पास ड्राइंग पास करने का अधिकार क्या है? मैं प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ। उस समय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बहुत जल्दी की थी। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन मैंने ड्राइंग पास नहीं की क्योंकि अंत में मैनेजर झो के हस्ताक्षर चाहिए थे। उस समय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने वास्तव में बहुत जल्दी की थी। मैंने सुना कि फीफी ने हस्ताक्षर कर दिए, तो मैंने ड्राइंग पास कर दी। मेरा प्रोसेस बाद में पूरा हुआ, क्योंकि पहले जब मैं नहीं हुआ था तो याकिन हस्ताक्षर करती थी। लेकिन पहले मैं डिजाइन डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर था। फीफी अभी तक नहीं है। क्या कोई समस्या है? तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने पानी की आपूर्ति और निकास लाइन तक स्पष्ट नहीं की और तुमने ड्राइंग पास कर दी। अच्छा हुआ समय पर पता चल गया। अगर इमारत बन जाती तो ये करोड़ों का नुकसान तुम भरते। ये संभव नहीं। मैंने इस ड्राइंग को बार बार चेक किया था। तो तुम्हारा मतलब पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और साइट की कंट्रैक्टर कंपनी सब मिलकर तुम्हें फंसा रहे हैं। ड्राइंग पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं, खुद ही देख लो। ये मेरी वो डिजाइन ड्राइंग नहीं है। मेरी ड्राइंग में लाल और नीले रंग से पानी की आपूर्ति और निकास लाइन स्पष्ट थी। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? ये तो मेरी डिजाइन ड्राइंग का ओरिजिनल कहाँ है? आपने मुझे यही ड्राइंग दी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ऐसी बुनियादी गलती नहीं कर सकती। फीजी, आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रही हैं कि मैं आपको फंसा रही हूँ? बाई जोजो, मैंने आपको जो ड्राइंग दी थी उसमें लाल और नीले रंग से पानी की आपूर्ति और निकास लाइन स्पष्ट थी। आपने उस समय कहा था कि यह बहुत स्पष्ट है। अब आप क्यों मानने से इनकार कर रही हैं? फीजी, आपने मुझे जब दी थी वास्तव में यही एक पेज था। मैंने इसे लेकर आपके ब्लूप्रिंट तैयार किए और फिर आपसे हस्ताक्षर करवाए। तुम झूठ बोल रहे हो। फीफी, तुम इतनी जोर से चिल्ला रही हो। यह समस्या का समाधान नहीं है। मैं गू फीफी इस फील्ड में 10 साल से हूँ। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती। अच्छा है कि साइट सिर्फ एक दिन के लिए बंद हुई और कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अगर सच में तुमने गलती की है तो मान लो, कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा। मैंने नहीं किया तो मैं क्यों मानूं? इस मामले की मुख्य जिम्मेदारी तो मेरी है। मैनेजर झू, आप अपने सबॉर्डिनेट को बचाने की कोशिश मत करो। मैंने जांच कर ली है। जब ड्राइंग भेजी गई थी तुम और होंगशी नाओ जाओयू साइट पर थे। फीफी, क्या तुम्हारे पास बैकअप है? मेक, मेरा बैकअप कहाँ है? मेक, क्या तुम्हारे पास बैकअप है? मैंने एक बैकअप नहीं छोड़ा यहाँ तक कि मैंने यू फ्लैश ड्राइव भी दी थी। तुमने बैकअप क्यों नहीं लिया? मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है गुफिफी, तुम्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है जब तक मामला साफ नहीं हो जाता। मैं नहीं करूंगा। फिफी, ये क्या बदतमीजी है? फिफी, तुम क्या कर रहे हो? इतनी जल्दबाजी मत करो। मैं गू फीफी, सीनियर डिजाइनर। कह रहे हैं मैंने पाइपलाइन गलत मार्क की। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। यह तो साफ तौर पर एक षड्यंत्र है। डिप्टी जनरल मैनेजर ने खुद डिजाइन दिया। वह जानबूझकर मुझे निकालना चाहता है। डिप्टी जनरल मैनेजर जंग का तुमसे कोई बैर है? मैं उन्हें जानता तक नहीं। फिर उन्हें तुम्हें निकालने का कोई कारण नहीं। फिर मुझे क्या पता? पहले जल्दबाजी मत करो, ठीक है? तुम्हें किसी भी हालत में खुद इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो उनकी चाल में फंस जाओगे। तुम्हें डटे रहना होगा। मैं तुम्हारे लिए सच्चाई सामने लाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है अगर तुम चले गए तो कभी साफ नहीं हो पाएगा, समझे? ये बात तुम क्यों नहीं समझते? मिसेस झू बहुत तेज हैं। गुफिफी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यकीन सलाम करती है। यह गुफिफी हमेशा अपने आप को सबसे समझदार समझती है। सोचती है कि वह हर जगह महत्वपूर्ण है। हर चीज में ध्यान खींचना चाहती थी। अब देखो, जो उसके काम नहीं था उसमें दखल दिया और सब बर्बाद कर दिया। आखिरकार उसे सबक मिल ही गया। लेकिन इस बात को फई, जो मैनेजर फिर से उसे बचाने वाला है। क्या? मुझे डर है कि जो मैनेजर को कोई सबूत मिल जाएगा, उस समय तुम पूरी तरह से पिछड़ जाओगे। उसे को फई की इतनी फिक्र क्यों है? अभी सबसे ज्यादा चिंता यूतू की है। तुम जानते हो यूतू का मुन्हा बातें करने का बहुत शौकीन है। यूतू का मुन्हा थोड़ा ज्यादा बोलता है, लेकिन वह बेवकूफ नहीं है। अगर यह बात उजागर हो गई तो सबसे ज्यादा नुकसान उसे ही होगा। वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर ऐसा है तो कोई गलती नहीं होगी। कोई बैकअप न छोड़े। यह साबित करना है कि यह कोई गलती नहीं है, तो फिर सबूत चाहिए।
सबूत नष्ट कर दो तो कोई सबूत नहीं बचेगा। ठीक है, चीयर्स। झो मैडम। ठीक है, मैं समझ गया। अगर यह मामला बड़ा हो गया, झो मैडम कंपनी की नहीं है। उसे झो मैनेजर से 2 डांट पड़ जाएगी, लेकिन मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। एक पद के लिए मैं ऐसा अनैतिक काम कर रहा हूं। नहीं, मिटाया नहीं जा सकता। हमने शोध किया है, गु फेफई का यह मामला कर्तव्य की अवहेलना और अधिकार से बाहर जाने का है, चाहे कोई भी स्थिति सही हो। अधिकार से बाहर जाने की मैंने अनुमति दी थी। हमारे डिजाइन विभाग में कर्मचारियों की कमी है, इसलिए मैंने गु फेफई को सहमति दी मेरी अनुपस्थिति में अस्थायी रूप से डिजाइन विभाग की देखभाल करने के लिए। लेकिन फिर भी वो अधिकार से बाहर चली गई। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हुई मिंग, तुम और ये गु फेफई आखिर क्या रिश्ता है? तुम बार बार उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? कोई रिश्ता नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। गु फेफई बेकसूर है, लेकिन गलत ड्राइंग पर उसके हस्ताक्षर साफ दिख रहे हैं। हाँ, अगर उसकी इस ड्राइंग के अनुसार काम शुरू हो जाता तो कंपनी की आर्थिक स्थिति और प्रतिष्ठा को कितना बड़ा नुकसान होता, क्या तुमने सोचा है? क्या यह गलती इतनी गंभीर नहीं है? तो हम एक कदम पीछे लेते हैं। मान लेते हैं कि गु फेफई ने कोई गलती नहीं की। युदू ने गलत ड्राइंग ले ली तो आखिरी पल में उसने सही से जांच क्यों नहीं की? क्या यह भी कर्तव्य की अवहेलना नहीं है? हाँ, कम से कम काम शुरू नहीं हुआ। अगर काम शुरू हो जाता तो नुकसान बहुत बड़ा होता। झांग उप प्रमुख ने सही बात कही। मैंने क्या कहा? काम शुरू नहीं हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तो यह उतना गंभीर नहीं है जितना तुम कह रहे हो। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं गुफिफी की बात कर रहा हूं। मैं भी इसी बात की बात कर रहा हूं। यह बात पहले नहीं, बाद में नहीं, बिल्कुल मिड टर्म एवेल्युएशन के समय हुई, और बिल्कुल इतनी संयोग से हुई, और कंपनी के फायदे में। एक पैसा भी नुकसान नहीं हुआ। फिर भी किसी एक को दोषी ठहराना होगा। तुम में से कोई मुझे समझा सकता है? एक्सयूई साहब, इससे सिर्फ यह पता चलता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी सावधान और सख्त है, इसलिए कोई बड़ी गलती नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूर भी हमारे डिजाइन में गलती देख सकते हैं। गुफिफी एक सीनियर डिजाइनर है, उसे नहीं दिखा? मुझे लगता है उस मजदूर को हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट बना देना चाहिए। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि यह सिर्फ लापरवाही और गलती है। मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। जू मैनेजर यहां है, तो पहले तुम्हारे डिजाइन डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। मैं भी मिड टर्म एवेल्युएशन के बहाने कंपनी को ठीक करना चाहता हूं। अब यह बहाना मिल गया है, तो पहले तुम्हारे डिजाइन डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। एक एक को जांचो। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मुझे पता चल गया कि यह कौन है, चाहे वह डायरेक्टर हो, डिप्टी हो या डिपार्टमेंट हेड, सीनियर कंसल्टेंट, जो भी हो, तुरंत निकाल दो। मीटिंग खत्म। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गुफिफी का इतना खुलकर पक्ष ले रहे हो? यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? क्योंकि मेरा अंदाजा कहता है यह एक साजिश है। तुम मेरी बात कर रहे हो? क्या तुमने किया है? अगर हाँ तो अभी निकल जाओ। अगर कोई और कर्मचारी होता, क्या तुम इतने परेशान होते? लेकिन दुर्भाग्य से यह गुफिफी है। अगर सच में उसने गलती की है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तुम उसके लिए सब कुछ भूल गए। मैं मानता हूं कि मुझे गुफिफी पसंद है, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा अगर
तुम इस वजह से गुफीफी को फंसाने की कोशिश करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। मुझे कुछ नहीं पता। यही अच्छा है याकिन। इस मामले में तुम दखल मत दो। चाचा इस समय छुट्टी पर नहीं गए हैं क्या? उन्हें आराम करने दो। मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा। जैसा तुम चाहो। डिजाइन में गलती होने के बारे में, जिसकी वजह से साइट पर एक दिन का काम रुका। मैं इसकी जांच नहीं करना चाहता और नहीं करूंगा। तुम तीनों आज ही फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ। 1 महीने का वेतन लेकर चले जाओ। शो जी, ये मामला शुरू से अंत तक मेरे साथ नहीं जुड़ा। मुझे भी क्यों जाना पड़ेगा? शिवजी, मैंने गुफीफी के कहने पर ड्राइंग जारी की थी। यह मेरी गलती नहीं है। गुफीफी ने गलत ड्राइंग दी, यह सही नहीं। तुमने ठीक से चेक नहीं किया, यह भी गलत। मेक ने कॉपी नहीं रखी, क्या यह सही है? तीनों एक साथ चले जाओ। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेमेंट करने जा रहा हूँ। रुको, मुझे याद आया। फीजी ने पाइपलाइन गलत नहीं बताई थी। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं बताई। मेक तुम। यूं तो मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ, लेकिन इस समय मैं वाकई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें गलत याद नहीं है। जो मैनेजर मुझे बिल्कुल सही याद है। फीजी पहले डिजाइन बनाते समय पाइपलाइन को अलग दिखाने के लिए लाल और नीले रंग का इस्तेमाल करती थी। मेरे पास 1001 रात की वीआईपी और मुख्य बिल्डिंग की ओरिजिनल ड्राइंग नहीं, लेकिन मेरे पास सहायक बिल्डिंग की कॉपी है। यूं तो तुम अभी भी सच नहीं बोल रहे। अभी सच बोलो। शायद अभी भी मौका है। मैंने गलत ड्राइंग ले ली थी। बस इतना ही। मुझे जिम्मेदारी लेने से डर लगा, इसलिए गुफीफी पर दोष डाल दिया। तो ओरिजिनल ड्राइंग कहां है? मेरे यूएसबी ड्राइव में। झो मैनेजर, अब क्या करें? बाई जियो, कृपया खुद इस्तीफा दे दो। तुम ठीक हो, नौकरी की तलाश जारी रखो। फीजी, मैं देख रहा हूं। छोड़ो, तुम बड़े हो, छोटों की गलती मत गिनो। तुम उसे एक बार माफ कर दो। मेक, यह बात है हाफी जी। यूट्यूब भी जानबूझकर नहीं थी, तुम उसे एक मौका दे दो। तुम लोग सच में गलत इंसान से माफी मांग रहे हो। तुम लोगों को झो मैनेजर से माफी मांगनी चाहिए। फीजी, तुम हमें मूर्ख मत समझो। कौन नहीं देखता जुएकुल और झो मैनेजर तुम्हारे इशारों पर बोलते हैं। तुम ही मालिक हो। मेक, तुम बेकार की बात मत करो। ठीक है, मैं बेकार की बात कर रहा हूँ। फीजी, तुम मुझसे नाराज मत हो। फीजी, सब साथी हैं, इसका ख्याल रखो। तुम यूट्यूब के लिए माफी मांग लो। हाँ फीजी, तुम बताओ। हम पहले से ही कम लोग हैं। तुम बताओ, अगर उस दिन गुआन मिस होती तो क्या ये बात होती? हाफीजी, तुमसे विनती है। यूट्यूब फीजी, तुमने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया? किसी ने नहीं, मैंने खुद। ठीक है, तुम नहीं बताओगे तो छोड़ो। फीजी, झो मैडम है। क्या वुशु ने तुम्हें गुफीफी पर झूठा आरोप लगाने को कहा? झो मैडम ने कहा, बस मैं उनकी मदद से गुफीफी को हटा दूं। वह मुझे गुआन याकिन की जगह दिला देंगी। क्या? मैंने गलती की। वुशु, हुइमिंग, इस बात को छोड़ दो, यूट्यूब को रहने दो। तुम तो बड़े उदार हो। मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? मैं जानता हूं तुम परेशान हो। लेकिन तुम मत बोलो फीफी, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन अभी मैं बहुत उलझन में हूं। तुम मुझे सोचने दो।
तुम नहीं जाओगे तो मैं चलता हूँ। यू टू चलो। ठीक है गुमिस, तुम अंदर जा सकती हो। धन्यवाद। जुए कुल वह भी जानबूझकर नहीं थी, और हमारे डिपार्टमेंट में भी लोग कम हैं। कल मैं एचआर को नया डिजाइनर भर्ती करने को कहूंगा। नहीं, यह नया आया है। हमारे कारोबार को समझने में इसे कितना समय लगेगा? अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मौका मिलते ही बदला ले रहे हो। भूल मत जाना, वह तुम्हें बदनाम करने ही वाली थी। यह उसकी गलती नहीं है, असली दोषी तो कौन है? बताऊंगा भी तो तुम जानोगे नहीं। तुम चाहते हो कि मैं अपना आदेश वापस ले लूं? फिर मैं कंपनी को कैसे मैनेज करूंगा? मेरी एक विनती मान लो, ठीक है? तुम मुझसे विनती कर रहे हो? कभी कभार ही तो मुझसे विनती करते हो। इस पर मुझे अच्छे से सोचना होगा। मैंने विनती की है, फिर भी तुम मानोगे नहीं? और विनती करो, मुझे अच्छा लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? मेरी मछली मैं अभी वापस ले जा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी या नहीं? मैंने इसे 1 महीने से पाला है। हमारे बीच भावनाएं जुड़ गई हैं। अब तुम हमें अलग कर रहे हो। यह तो तुमने मुझसे चुराई थी, अब मैं वापस ले रहा हूँ। ठीक है, मान लिया तुमसे डर लगता है। उसे अंदर बुला लो। तुमने कहा था ना। कैन ये को यहाँ छोड़ दो। सच में कैन ये को ले गए। यह क्या बात हुई? तुम डर तो नहीं गए? डरो मत, सब ठीक है। एक्सयूई साहब, इस बार की घटना में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई। गुफिफी ने तुम्हारी विनती की। मैं और ज्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन मिड टर्म रिव्यू में केवल पास ही मिलेगा। अगले 2 साल तक प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट की उम्मीद मत करना। धन्यवाद एक्सयूई साहब। गुफिफी को धन्यवाद दो। धन्यवाद एफईआईजी। धन्यवाद एक्सयूई साहब। चलो अब बाहर जाओ। चलो। डर तो नहीं गए? डरो मत। कैसा लगा? सब ठीक तो है? सब ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? जू मैनेजर के पास। झू मैनेजर अभी गुस्से में चले गए। क्या? चले गए, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एफआईजी, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छुट्टी के लिए कह देना। धन्यवाद। हुई मिंग, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो? तुम बेशर्म हो। मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम्हें मुझसे ये पूछने की भी हिम्मत हो रही है? तुमने युदू को लालच देकर गुफीफी पर झूठा आरोप लगवाया। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम क्या चाहती हो? तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मुझे सब पता चल गया। मैं यकीन नहीं कर पा रही। इतने सालों से तुमने झूठे दिखावे का मुखौटा पहन रखा था, मेरे सामने नाटक कर रही थी। असल में तुम इतनी बुरी हो। मैं बुरी? उसने मेरे पति को छीना, मैंने उसके साथ ऐसा किया, क्या मैंने गलत किया? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसने तुम्हारे पति को छीना? अभी तुम्हारी हालत देखो, उसके लिए वापस आकर मुझ पर चिल्ला रही हो। पहले तुम कभी मुझ पर ऊंची आवाज नहीं करती थी। क्या यह कुछ नहीं बताता? वुशु, क्या मैं तुम्हारे दिल में इतनी भी भरोसेमंद नहीं हूँ? हुई मिंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पति जी, बाहर से तुम नम्र और सहनशील बनती हो, मानो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पीठ पीछे इतनी गंदी हरकत करती हो। तुमने न सिर्फ गुफीफी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि बेकसूर युतु को भी फंसा दिया, बस अपने फायदे के लिए। तुम्हारी सोच डरावनी है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तुम मुझे डराती हो। क्या तुम गुफीफी के पास जा रहे हो? अब तक तुम अपने आप में कोई गलती नहीं ढूंढ पा रहे।
हुईमिंग, हुईमिंग मत जाओ, मुझे मत छोड़ो हुईमिंग, हटो। नहीं। मत जाओ हुईमिंग, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो हुईमिंग, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हट जाओ। हुईमिंग नहीं, नहीं। हुईमिंग, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? फीफी, तुम हुईमिंग से मेरे लिए विनती करो, कहो कि वह मुझे न छोड़े। आगे से मैं तुम दोनों के बीच कभी दखल नहीं दूंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? हमारे बीच क्या है? बस करो वुशु, अब और नाटक मत करो, अंदर चलकर बात करते हैं। चलो बाहर अच्छा लग रहा है, अंदर आओ। चलो हुईमिंग, हुईमिंग, हुईमिंग। तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या बात है जो ठीक से नहीं कह सकते? फीफी, मैं गलत था, मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गया, मैं ईर्ष्या से अंधा हो गया था। मुझे यूटू को तुम्हें फंसाने के लिए नहीं कहना चाहिए था, मैं जानता हूँ मैं गलत था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? विशु, मैंने तुम्हारा कभी कुछ बुरा नहीं किया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं डर गई हूँ, जब से तुम हुईमिंग के पास आई हो, मैं एक पल भी चैन से नहीं सो पाई हूँ। लेकिन मैं और वह सिर्फ सहकर्मी हैं। लेकिन तुम लोग पहले तो। फीफी, जब से मैंने हुईमिंग से शादी की है, मैंने काम करना छोड़ दिया, मैंने पूरे दिल से इस घर की देखभाल की, एक अच्छी पत्नी बनकर। मैंने नी को बिना किसी चिंता के अपने करियर पर ध्यान देने दिया। पिछले साल उसकी माँ बहुत बीमार थी और वह डिजाइन विभाग के मैनेजर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। मैंने खाना पीना छोड़ दिया, अस्पताल में 8 दिन तक लगातार अपनी सास की देखभाल की। हुईमिंग का डिजाइन पूरा हो गया, उसकी समीक्षा पास हो गई और वह मैनेजर बन गया, और उसने अपनी माँ को आखिरी बार देखा। लेकिन मैंने इतनी मेहनत की कि मुझे गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, अब मैं सिर्फ शाकाहारी खाना खा सकती हूँ। फीफी, मेरा कोई करियर नहीं है, घर ही मेरी सब कुछ है। फीफी, मैं डर गई हूँ, मुझे डर है कि अगर एक दिन मेरा घर नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगी। विशु, मैं फीफी, क्या तुम मुझे समझ सकती हो? आओ बैठो बैठो। मैं और हुईमिंग 5 साल से शादीशुदा है, मुझे तुम्हारी हंसी नहीं सताती, हम दोनों थकावट के दौर में हैं। मैं अब जवान और खूबसूरत नहीं रही, मैं बस एक घरेलू औरत और पीली चेहरे वाली औरत हूँ। मैं तुमसे तुलना नहीं कर सकती। तुम कहती हो कि तुम हुईमिंग के पास हो, मैं चिंता कैसे न करूं? अगर मैं शक करती हूँ तो क्या यह सामान्य नहीं है? लेकिन तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा नहीं लगता? हुईमिंग, माफ करना, मुझे नहीं पता मैं क्या हो गई थी जब मैंने सुना कि तुम उसे असिस्टेंट मैनेजर बनाना चाहते हो। मैं अपना होश खो बैठी, मुझे नहीं पता मैंने यूटू से आखिर क्या कहा, सच में। बाद में मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने क्या किया। क्या इस मामले में कोई और भी शामिल है? नहीं, मैंने कहा था कि यह सिर्फ एक पल की भावना थी। असल में बाद में मुझे पछतावा हुआ, मैं यूटू को रोकना चाहता था, लेकिन वह पहले ही कर चुकी थी। फीफी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, माफ कर दो ना। अगर तुम माफ नहीं करोगी तो हुईमिंग भी मुझे माफ नहीं करेगा, फिर मैं क्या करूँगा? हुईमिंग, अच्छा छोड़ो, इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। अगर तुम सच में घर छोड़कर चली गई तो मैं सच में तुम्हारे परिवार को तोड़ने वाला अपराधी बन जाऊंगा। फीफी, मैं वुशु की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। आगे से ऐसा मत करना, तो मैं चलता हूँ। हुईमिंग, मैं पहले ऊपर जाता हूँ। हुईमिंग, इस मामले के पीछे का मास्टरमाइंड जो हुईमिंग की पत्नी है। तुम्हें पता है तो बस आगे मत बढ़ाओ। तो मैं समझ नहीं पा रहा, वो तुम्हारा नुकसान क्यों करना चाहती थी? उसका तुमसे क्या बैर था? याद है, पहले मैंने तुमसे कहा था मेरी एक अच्छी दोस्त ने मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया। वह अच्छी दोस्त विशु ही थी। तो वह पूर्व बॉयफ्रेंड जो हुईमिंग ही था।
उन दोनों को तुमसे माफी मांगनी चाहिए थी। ये तो उल्टा तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत ज्यादा है। विशु को शायद डर लगा कि कहीं मैं और हुईमिंग फिर से न जुड़ जाए। वह अपने परिवार की रक्षा करना चाहती थी। इसमें क्या गलत है? तो तुम्हें झो हुईमिंग के बारे में अब क्या ख्याल है? ख्याल? 10 साल हो गए। उसकी शादी को भी 5 साल हो चुके हैं। अब कैसे कोई ख्याल हो सकता है? तो क्या वुशु को ऐसे ही माफ कर दिया? माफ नहीं करूं तो और क्या कर सकती हूँ? फीफी, तुम सच में कहने में कड़वी लेकिन दिल से बहुत नरम हो। पता है, मैंने वुशु से उसके और हुईमिंग के बारे में सुना तो अचानक मुझे एहसास हुआ वुशु झो हुईमिंग से मुझसे ज्यादा प्यार करती है। उस समय वुशु हमारी कक्षा में सबसे अच्छे नंबरों वाली थी। अगर वह डिजाइन की दुनिया में आती तो उसकी क्षमता मुझसे कम नहीं होती। लेकिन उसने झू हुईमिंग के लिए अपना करियर छोड़ दिया। वह अपने पति के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार है। मैंने खुद से पूछा, गुफिफी, अगर तुम होती क्या तुम ऐसा कर पाती? तो तुमने वुशु को माफ कर दिया? मैंने गलत किया। बस डर है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। क्यों? सोचो, वुशु कौन है? वह तो बस जूह्यू आइमिंग की पत्नी है। लेकिन उसने मेरे पूरे डिजाइन विभाग को हिलाकर रख दिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसके पीछे कोई नहीं है। चाहे उसके पीछे कोई हो या नहीं, मैं और जांच नहीं करना चाहता। क्यों? बस काम करने में मजा नहीं आ रहा। जूह्यू आइमिंग की वजह से? पूरी तरह नहीं। क्या मेरी वजह से? बस और मत पूछो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं 1001 रात का काम पूरा करके ही जाऊंगी। फिफी, अगर तुम भी चली गई तो यह सचमुच एक उबाऊ मछली घर बन जाएगा। ह्यूआइमिंग, देर हो गई है, सोने चलो। मैं थोड़ी और टीवी देखूंगा। तुम आमतौर पर ऐसे कार्यक्रम नहीं देखते? आज अचानक देखने का मन हुआ। तुम क्या कर रहे हो? ह्यूआइमिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इंटरनेट पर जा रहा हूं। समझो, क्या मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूं? उसने मेरी छुट्टी मंजूर कर ली। लगता है वो मुझे बिल्कुल नहीं समझता। अब वह किसी को भी नहीं समझता। बस अफसोस है कि गुफिफी को नहीं निकाल पाए। जल्दी मत करो। मैं उसे दिखाना चाहता हूं कि कंपनी में हमारे बिना क्या हालत होगी। फिर हमारी ही चलेगी। तुम क्या करने वाले हो?
मैं उसके नीचे से जमीन खिसकाने वाला हूं। देखता हूं वो क्या करता है। क्या इस बार मैं बुरी तरह हार गया हूं? पति के सामने विश्वास खो दिया, गुफिफी के सामने शर्मिंदगी, यूतू के सामने इज्जत। लगता है तुम मेरी बात कर रहे हो। तुम महत्वपूर्ण समय पर यूतू के लिए एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते? अगर तुमने उसके लिए बोला होता तो वह खुद को बचाने के लिए मुझे धोखा नहीं देती। अगर मैंने उसकी तरफ से बोला होता तो तुम लोग अभी से भी ज्यादा बुरी स्थिति में होते। क्या? अगर मैंने उसकी तरफ से बोला होता तो मैं तुम्हारा साथी होता। जुआन और झो हुइमिंग एक जैसे नहीं है। मैंने तो झो दिल के नरम है। तुम रोकर माफी मांग लो तो वह माफ कर देंगे, लेकिन जुआन अलग है। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जुआन और गुफीफी के बीच आखिर क्या रिश्ता है? तुम क्या सोचते हो? पता है मैं गुफीफी से क्यों नफरत करता हूं? जुआन शायद। गुफीफी अभी कहाँ है? 2 आदमी उसकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम उसे छू भी नहीं सकते। यह गुफीफी हमेशा से ऐसी ही है, अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर हर किसी को लुभाती है। आजकल के समाज में सबसे बड़ा पाप है किसी के परिवार को तोड़ना, दूसरों के पति को बहकाना। गुफीफी ज्यादा दिन तक अकड़ नहीं सकती। मिस गुआन, मैं अब अपने पति के सामने सिर नहीं उठा सकती। मैं और कोई उलझन नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। मैंने पहले से ही इंतजाम कर लिया है। इस दस्तावेज पर तुम्हें हस्ताक्षर करने होंगे। क्या हुआ? मूड खराब है। इस बार के मिड टर्म एवेल्युएशन में सभी पास हो गए हैं। तो जिन लोगों ने पिछले 2 दिन छुट्टी ली थी, वे सभी काम पर वापस आ जाएंगे। और फिर बस इतना ही। क्या मुझे माफी मांगने के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे? मैं बॉस हूं, काम के समय बाहर जाना अवकाश नहीं है। और तुम? लेकिन अभी लंच का समय है। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां हूं? मैंने अंदाजा लगाया। अब पूरी कंपनी मेरा मजाक उड़ा रही होगी। कम से कम डिजाइन डिपार्टमेंट नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं पहले से ही एक बेकार इंसान हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कैन ये चाहे पूरी कंपनी तुम्हारा साथ न दे, लेकिन कम से कम मैं गुफीफी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। गुआन जी, नमस्ते। मूड थोड़ा बेहतर है। मैं तो बेपरवाह हूं, जल्दी ठीक हो जाता हूं। अच्छा है। हाँ, सालाना आर्किटेक्चर डिजाइन प्रदर्शनी इस साल व्हाइट क्लाउड माउंटेन रिजॉर्ट में हो रही है। 2 महीने पहले शंघाई में। वह तो गुजर चुका है ना? झो हुइमिंग भी गया था। शंघाई वाला अंतरराष्ट्रीय था। यह हांगजो का अपना आयोजन है। हमसे मेंबरशिप फीस वसूलने का बहाना है। हम हांगजो के लीडर हैं,
न जाना ठीक नहीं। तो किसी को भेज दो। तो किसे भेजें? तुम्हारी क्या राय है? जो हुइमिंग और मेक को भेज दो। मेक को शराब की तरफ ही आ रहा है। पार्टी में हुइमिंग को शराब से बचा लेगा। बस ये दोनों जाए। ठीक है, यही तय हुआ। फीफी, तुम? मेक कहाँ है? अरे छोड़ो, उसने फोन करके बताया। अचानक पेट खराब हो गया, आ नहीं सकता। खुद ही लिया विभाग से। सामान मेरे पास भिजवा दिया। मजबूरी में मुझे आना पड़ा। अरे बस करो, जल्दी सामान उठाने में मेरी मदद करो। चलो चलो, जल्दी गाड़ी में बैठो। बाप रे, आओ आओ। कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। मैं करता हूँ। अब क्या करें? कोई बात नहीं, मैं सूटकेस रख दो। ठीक है। पेट की दवा। फीफी, मेक को जाना था ना? आजकल के समाज में दूसरों के परिवार बिगाड़ना सबसे बड़ा पाप है। दूसरों के पति को बहलाना। गु फीफी की हेकड़ी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। गुआन जी, इस बार मैं अपने पति के सामने शर्म से सिर नहीं उठा पा रही। फिलहाल कोई नया विवाद नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हें नहीं करना होगा। मैंने प्लान बना लिया है। क्या यह गुआन याकिन ने जानबूझकर गु फीफी को फंसाया है? ऐसा होने पर क्या हुइमिंग की भी बदनामी नहीं हो जाएगी? बाप रे, मोबाइल घर पर छूट गया। चाचा गुआन जी, आप लोग बात करो, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। गुआन जी, ये तो बहुत शानदार चाल थी। सोमवार तक इंतजार करो। गु फीफी शादीशुदा आदमी को बहका रही है। बस जो हुइमिंग के साथ पकड़ी गई। और कोई चारा नहीं था, ऐसा न करते तो गु फीफी की असलियत कोई नहीं पहचान पाता। हाँ हाँ, ये बात शिव साहब तक पहुंचनी चाहिए। उन्हें थोड़ा झटका लगे तो अच्छा होगा। जरूर लगेगा। चाय पियो, चाय पियो। आखिरकार तुम लोग मिल गए। छोटी मिर्च, बस तुम अकेली हो। फीफी कहाँ है? मेरे को पेट दर्द हो रहा है। फीफी रिसोर्ट में प्रदर्शनी में उसकी जगह गई है। फीफी रिसोर्ट गई है। जो हुइमिंग के साथ। शायद हाँ। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो हम लोग खुद ग्रिल करते हैं। आओ आओ, ग्रिल करो, ग्रिल करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? इंटरनेशनल फ्लाइट पर गई है। वह एयर होस्टेस है। हाँ, तो तुम लोगों का मिलना कम ही होता होगा। हाँ, इसीलिए हाल में ब्रेकअप की बात चल रही है। सच में? तुम इतने खुश क्यों हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या कर रहे हो? माओपेंग के साथ बारबेक्यू कर रहा हूँ। शाम को मेरे घर खाना खाना। मेरे महान चाचा तुम्हारे इस नाकाम भांजे को दिलासा देना चाहते हैं, है ना? क्या तुम बिना कांटे मारे बात नहीं कर सकते? कितने बजे? 6:30। तो तुम वेटलैंड पार्क से मुझे ले लेना। ठीक है, बाय। ड्राइवर, व्हाइट माउंटेन चलो। चखो तो। ठीक है, मैं खुद ले लूंगा माओ फेंग। आखिरकार तुम लोग मिल गए, चल सकते हैं। यह कौन है? माओपेंग, मैं चलता हूँ। तुम थोड़ी देर में मिर्च को घर छोड़ देना। ठीक है, काम पूरा करूंगा।
वह कौन था? बहुत समय से जानते हैं। तुम बचाव मत करना। इसका मुझसे क्या लेना देना? जल्दी खाओ, जल्दी खाओ खाओ। वह माओफेंग की नई गर्लफ्रेंड है। शायद। तुम इस बल्ब की तरह बीच में खड़े होकर परेशान हो रहे हो ना? रात के खाने में कौन कौन आ रहा है? मेरे गॉडफादर गॉर्डनर और एचआर के हुआंग मैनेजर। सब मेरा मजाक देखने आ रहे हैं। इतना संकीर्ण मत बनो। दिख रहा है। तुम्हारी बात सुनकर सब समझ आ गया। नमस्ते। श्री झो और श्री मा है ना? नहीं, श्री मां नहीं आए, मिस गु है। कुछ गलत है? लेकिन आपने डबल रूम बुक किया था। कृपया हमें 2 सिंगल रूम दे। ठीक है, थोड़ा इंतजार करें। माफ कीजिए, हमारे पास कोई अतिरिक्त कमरा नहीं बचा है। क्या? इतना बड़ा रिजॉर्ट, कोई अतिरिक्त कमरा नहीं हो सकता। माफ कीजिए, अभी कॉन्फ्रेंस के कारण बहुत से लोग हैं। कमरे पहले से बुक हो चुके हैं, इसलिए कोई अतिरिक्त कमरा नहीं है। क्या कोई और उपाय सोच सकते हैं? हाँ। कमरा नहीं है, हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे। तुम वापस चले जाओ, मैं अकेले कॉन्फ्रेंस में शामिल हो लूंगा। छोड़ो, 2 लोग मिलकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, चेक इन करो। ठीक है। आ जाओ अंदर। बढ़िया है, यह कमरा काफी बड़ा है। ऐसा करते हैं, रात को तुम अंदर सो जाना, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। ठीक है। आयोजकों की तरफ से एक कॉकटेल पार्टी है, आधे घंटे में शुरू हो रही है, जल्दी तैयार हो जाओ। तो मैं अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मदद चाहिए? नहीं नहीं, धन्यवाद। मिस वापस आ गई है, गॉडफादर। एक्सवी प्रधान आए हैं। चाचा, जियाओकन आ गया। चाचा चाचा, तुम्हें पेट में दर्द नहीं था? तुम भी कैसे आ गए? मैं अभी थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं। मेरे चाचा ने मुझे बुलाया था। हाँ एक्सवी जी, अभी उसका पेट थोड़ा खराब था, मैंने उसे छुट्टी दे दी। इस रिसोर्ट का डिजाइन शो मैंने गु फिफी को भेज दिया है। गु फिफी अब डिजाइन विभाग की उप प्रबंधक है। झू मैनेजर के साथ जाना ये तो स्वाभाविक है। मुझे पता है, कोई बात नहीं। क्या उन दोनों के साथ कुछ होगा? क्या होगा? एक्सवी जी, माफ कीजिए, मुझे लगा कि सिर्फ मैं और झू मैनेजर होंगे, इसलिए सिर्फ एक कमरा बुक किया। एक कमरा? वे खुद ही कमरा बदल लेंगे। मुझे याद है तुमने कहा था कि गु फिफी शायद उसकी कॉलेज की सहपाठी थी, है ना? नहीं, पहले की प्रेमिका थी। इसीलिए ह्युआइमिंग उसकी इतनी मदद कर रहा है, तो वे पुराने प्रेमी हैं। असल में फिफी और ह्युआइमिंग काफी मेल खाते हैं। यकीन, बेकार की बात मत करो। ह्युआइमिंग अब शादीशुदा है, पुरानी बातें अब मत छेड़ो। आओ बैठो बैठो। तुम लोग बात करो, मैं नहीं बैठूंगा। जियाओकन, आओ बैठो, ठीक से बैठो। धीरे, आओ आओ आओ, पहले बैठो। संभल कर बैठो बैठो, आओ। तुम्हारी पेट की दवा कहाँ है? बैग में। नहीं है, बैग में नहीं है। शायद भूल गए। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, थोड़ा गर्म पानी पी लो। ठीक है, लो।
धन्यवाद। जल्दी मत करो, धीरे धीरे पियो। अब कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर? बहुत बेहतर। तुम्हारा पेट इतना खराब क्यों है? पहले बहुत मेहनत करता था, रातें जागता था। उस दिन मैंने तुम्हें रात जगने से क्यों रोका? डर था कि तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। तुम इतनी मेहनत क्यों करते थे? बस नाम कमाने के लिए। तो शरीर की जरूरत नहीं है। ये ऐसा लगता है हम पहली बार शांति से बात कर रहे हैं। हाँ, वास्तव में कई बार मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम हमेशा मुझसे दूर भागती रही। हम दोनों के बीच अब और क्या बात करने को बचा है? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई बात नहीं है? तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे क्या कहूँ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इतने सालों से तुमने शादी क्यों नहीं की? सही व्यक्ति नहीं मिला। सच में? और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी तो बहुत खुशहाल होगी। बस जी रहे हैं। ऐसे मत बोलो। तुम ऐसा कहकर वुशु के साथ न्याय नहीं कर रही। पता है फिफी, वास्तव में मैंने वुशु से शादी की थी, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम्हारे बिना भी मैं खुशी से जी सकता हूं। तुमने साबित कर दिया। क्या तुमने मेरे कारण शादी नहीं की? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि थोड़ा भी नहीं? आज यह दिन देखना था तो शुरुआत में ऐसा क्यों किया? तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब है? तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरे पास तुमसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वुशु मुझे अस्पताल में मिलने आई थी तुमने मुझे छोड़ दिया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ऐसा करके मेरे साथ बहुत अन्याय किया? जू युआइमिंग, क्या मैं गुफिफी इतनी छोटी सोच वाली इंसान हूँ? तुमने खुद क्या किया है तुम्हें पता नहीं? मैंने आखिर क्या किया? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम्हें करने की हिम्मत है लेकिन स्वीकार करने की नहीं। मैं सच में नहीं जानता कि मैंने क्या किया। बस वुशु मुझे अस्पताल में मिलने आई थी, बस इतना ही। ठीक है ठीक है, मान लो मैं छोटी सोच वाली हूँ। मैं छोटी सोच वाली। रुको फिफी, आज चूंकि बात यहाँ तक आ ही गई है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगी। तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो। जू युआइमिंग, तुम ऐसी बात भी कह सकते हो। तुम वुशु के साथ बिस्तर तक गए और तुम कहते हो तुम संतुष्ट नहीं हो। क्या मैं वुशु के साथ बिस्तर में थी? करने की हिम्मत है तो मानने की भी हिम्मत रखो। उस समय मैं वुशु के साथ कैसे बिस्तर में हो सकती थी? तुम फिर भूल गई। तुम्हारे अस्पताल से छुट्टी लेने के पहले दिन तुम्हारे अपार्टमेंट में मैं तुम थी। तुम छुट्टी लेकर आ गई और मुझे बताया तक नहीं। मैंने सोचा अच्छा हो गया तो सबको परेशान करने की जरूरत नहीं। बस तुम अकेली थी। हाँ, अकेली। फिफी इतनी छोटी दिल नहीं है ना? तुम्हें छुट्टी लेकर आने पर भी लेने नहीं आई। अभी छुट्टी हुई है और शराब पी रही हो। थोड़ा परेशान थी तो 2 पैग ले लिए। मैं तुम्हारे साथ पीती हूँ। अच्छा, आओ अंदर। चीयर्स। फिफी वो उसे इतना संकीर्ण दिमाग क्यों है? बस तुम मुझे अस्पताल में देखने आई थी, उसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत थी? और क्या कहा? क्या अच्छी सहेली है? अच्छी सहेली तो तुम मेरी बहन हो, तो मेरे अस्पताल में होने पर तुम मुझे देखने आई, इसमें कुछ भी गलत नहीं। इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? आओ आओ, चीयर्स। तुम्हें शिकायत करने की क्या जरूरत है? शिकायत तो मुझे करनी चाहिए। मुझे एक लड़का पसंद है, लेकिन वह मेरी तरफ देखता तक नहीं, बस मुझे बहन समझता है।
उसकी नजर में बस उसकी वर्तमान प्रेमिका है। वह लड़की बस थोड़ी सुंदर है और क्या है। वह मुझसे किस में बेहतर है? किसी भी परीक्षा में वह मेरे पीछे नहीं आई। तुम क्या कह रही हो? छोड़ो, कुछ नहीं। चीयर्स करते हैं। उस रात मैं बहुत ज्यादा पी गई थी। अगले दिन नशा उतरने के बाद मुझे याद है कमरे में बस मैं अकेली थी। तुम सारी गलती शराब पर थोप रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तुम नशे में थी, वह भी नशे में थी। तुम दोनों ने क्या किया तुम्हें पता नहीं? फिफी, मैं सच में इतनी नशे में थी कि मुझे याद भी नहीं मैंने क्या किया। और सुबह उठने पर सच में बस मैं अकेली थी। मुझे पता भी नहीं वो कब चली गई। चाहे हमारे बीच कितने भी गलतफहमी हो, मुझे लगा कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे दिया हुआ मशरूम हर बार वापस भेजना, तोड़कर वापस भेजना। किसने तोड़ दिया तुम्हारा दिया हुआ मशरूम हाट? वो मेरा तुम्हारे लिए पूरा प्यार था। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय मैंने मिंजिंग को वापस करने को कहा था। कौन सी मिंजिंग? वुशु ने मुझे वापस दिया और वह भी टूटा हुआ। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? इतनी रात को कौन है? तुम हो। नमस्ते। आज दोपहर 2 कर्मचारी यहाँ मीटिंग के लिए आए थे। कृपया बताएं कि वे किस कमरे में ठहरे हैं। क्या आप दोनों के नाम बता सकते हैं? जो हुइमिंग और गुफीफी। 1 मिनट। वे 516 में ठहरे हैं। क्या उन्होंने कमरा नहीं बदला? आज पूरी बुकिंग है, एक भी कमरा खाली नहीं है। धन्यवाद। शू जी। कमरे में कौन है? क्या? कमरे में कौन है? तुम लोग क्या कर रहे हो? शू जी, शू जी। शिव जी, तुम लोग इतनी रात को तुम शहर से हुइमिंग को ढूंढने आए हो। कुछ बात है? नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो हम पति पत्नी आराम करने जा रहे हैं। माफ कीजिए, परेशान किया। पीपी, तुम पहले वापस जाओ। यह गुआन याकिन का जाल है। वह तुम्हें फंसाना चाहती है, तुम्हें शर्मिंदा करना चाहती है। मेघ, फीजी, तुम क्या कर रही हो? मैं हांगजो वापस जा रही हूँ। तुम वापस आ गई? बहुत अच्छा, चलो मिलते हैं। बहुत देर हो चुकी है। मैं अभी चलूंगी तो सुबह हो जाएगी। कल ऑफिस में बात करते हैं, ठीक है? नहीं फीजी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। शाओ कान क्या समझा रहा है? अगर अब नहीं समझाओगे तो फिर कभी नहीं समझा पाओगे। तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम्हारा क्या मतलब है? गुफीफी को फंसाने के लिए क्या कुछ भी नहीं छोड़ा है?
नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समझाने का मौका दे रहा हूँ। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हें गुफीफी पसंद है? तुम्हारे ऑफिस की टेबल पर रखा मशरूम हाउस, वो गुफीफी का है। तो क्या हुआ? क्या मैंने तुमसे शादी करने का वादा नहीं किया था? तुम बताओ, कौन सी लड़की बर्दाश्त कर सकती है कि उसका मंगेतर दिल से किसी और को चाहे? तुमने खुद कहा था कि सिर्फ नाम भर का रिश्ता काफी है। वो मैंने गुस्से में कहा था। सियाओ कान, मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करता था। तुम्हारे भाई के साथ वो तो बस बड़ों की जबरदस्ती थी। मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। इसलिए तुम्हारे भाई की मौत, मुझे लगता है वो भगवान की मर्जी थी। तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच में ऐसा ही सोचता हूँ। मुझे लगता है ये भगवान की मर्जी थी। भगवान ने हम दोनों को साथ रहने का मौका दिया। अगर ऐसा है तो तुमने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? सियाओ कान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम गुफीफी को जाने दो। मैं उससे दूसरी कंपनी में डिपार्टमेंट हेड की पोस्ट दिलवा सकता हूँ। तुम उसे जाने दो। मैं भी चला जाऊंगा। तुम इस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। वो मेरे लिए बहुत कुछ करने लायक है। सियाओ कान, तुम मेरी बात सुनो। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, तुम गुफीफी से मिलने नहीं जाओगी। मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ। वो तुम लोगों ने खुद तय किया था, मैंने कभी माना ही नहीं। मेरे पीछे मत आओ। मैं ड्राइवर को भेजकर तुम्हें लेने दूंगा। अब समझ आया। आज रात में और फीफी कुछ भी साफ नहीं कर पाएंगे। कमरा क्यों नहीं बदलवाया? क्या? तुम लोग अकेले लड़का लड़की इतने बेधड़के कमरे में। अगर मैं नहीं आता तो? हुईमिंग, तुमने ऐसा किया। क्या तुमने मेरे एहसासों के बारे में सोचा? हालांकि हम एक कमरे में थे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। क्या तुम नहीं जानती कि लोग क्या क्या कहेंगे? तुम तो शादीशुदा हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? गुआन याकिन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि तुम लोगों के बीच कुछ होगा। हमारे बीच क्या हो सकता है? तुम सच में क्या कहना चाहते हो? पूरी रात बिताने के बाद कुछ नहीं भी हुआ तो भी कुछ हुआ माना जाएगा। कुछ नहीं भी हुआ तो भी कुछ हुआ माना जाएगा। पूरी रात बिताने के बाद कुछ नहीं भी हुआ तो भी कुछ हुआ माना जाएगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल पहले जब मैं अपने पैर के चोट से अस्पताल से छुट्टी हुआ था, तुम मेरे अपार्टमेंट में शराब पीने आए थे। उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि उस रात आखिर हुआ क्या था? उस रात तुम नशे में थे। मैंने तुम्हें बिस्तर पर लिटाया और फिर चला गया। बस इतना ही? क्या तुमने मेरे नशे में होने के बाद कुछ किया? जो हुईमिंग, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं विष्णु ने तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया? तुम्हारे साथ क्या किया? जो हुईमिंग, मैं इतना नीच नहीं हूँ। तो फिर वो मशरूम हट किसने तोड़ा? गुफीफी, उसने कहा कि उसने नहीं किया। तुम उस पर भरोसा करते हो या अपनी पत्नी पर? फीजी, आखिर हुआ क्या है? फीजी। शुरू में मुझे सच में पता नहीं था कि क्या हुआ। बाद में मैं अपने अंकल के साथ झांग वाइस प्रेसिडेंट के घर खाने गया। वहां मैं जू कुल और गुआन मिस से मिला। मेरे अंकल और वे लोग मिलकर नाटक कर रहे थे। तब मुझे समझ आया, तुम आगे बताओ। वे जानबूझकर मुझे नहीं भेज रहे थे, तुम्हें भेज रहे थे, ताकि तुम और झो मैनेजर अकेले एक कमरे में रह सको। ये कहने के लिए कि तुमने शादीशुदा आदमी को बहकाया। क्या? मुझे शक है। रिसोर्ट होटल के कमरे की बात गुआन मिस को पहले से पता था। आखिरी कमरा उसी ने बुक किया था। तो गुआन याकिन ने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? मैंने उसका कुछ बिगाड़ा तो नहीं था। तुम लोगों के बीच क्या दुश्मनी है, ये मुझे नहीं पता। अगर वह मुझे फंसाना चाहती थी तो उसके पास सबूत होने चाहिए थे। अगर ऐसा होता तो मैं और जो हुईमिंग कभी नहीं मानते। उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। फीजी, मैंने कहा है, कृपया गुस्सा मत होना। गुआन मिस ने जू कुल को रिसोर्ट जाने के लिए उकसाया और वो खुद भी साथ चली गई। एक्सयूइन भी चली गई। लगता है वुशु ने मेरी जान बचाई। FEIG, मैं ये सिर्फ अंदाजा लगा रहा था। ये ग्वानिकीन तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है क्या इसलिए कि XUEG से वो तुमसे जलती है? मैं FEIG, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, माफ कर दो। कोई बात नहीं। तो FEIG, मैं चलता हूं।
तुम वापस आ गए। तुम रिसोर्ट गए थे। हाँ, मैं गया था। 我错了。 फिफी, फिफी, माफ कर दो। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। अगर मेरे साथ रिसोर्ट में कुछ भी हुआ होता, तुम्हें इसे क्या लेना देना? तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। माफ कर दो। मैंने इस बात को समझ लिया है। ग्वान यकीन तुम्हारे पीछे पड़ी थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए रुकूंगा। जरूरत नहीं, कल मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बार बार विवादों में नहीं पड़ना चाहता। सबकी नजरों का निशाना बनना पड़ता है। मैं वादा करता हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम वादा करते हो? तुम किस बात का वादा कर रहे हो? अगर तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं, तो मुझे सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? गुफिफी, मुझे तुम पसंद हो। लेकिन तुम वानेकीन के मंगेतर हो। कृपया गलत मत समझो। मैं उससे सगाई तोड़ रहा हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे, तो मैं समाज में कैसे दिखूंगी? फिफी, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा। मैं गंभीर हूं। एक्सयूइन, तुम बहुत आगे बढ़ गए। तुम नहीं बढ़े? क्या तुम्हें याद है कि हमारी सगाई है? लेकिन मुझे गुफिफी पसंद है। हमारी सगाई तुम्हारी माँ और मेरे पिता ने तय की थी। तो क्या हुआ? मैं इसे कभी भी रद्द कर सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत? यकीन, हम दोनों बचपन से साथ खेलते आए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता? तो तुम चाहती हो कि मैं क्या करूं? गुफिफी से माफी मांगो। बिल्कुल नहीं। 那我们 तो हम सगाई तोड़ देते हैं। फिफी, नौकरी क्यों छोड़ रही हो? इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा हिसाब बिना हिसाब लगाए ही मैं जानता हूँ। तो बस हो गया ना? देखो, तुम अभी भी अंधविश्वासी हो। मैंने कहा था, वह तुम्हारी किस्मत का दुश्मन है। फिर वही बात। तुम खुद मान चुके हो कि यह अंधविश्वास है। तुम्हें वह लौकी के आकार का गहना याद नहीं? तो तुम्हें पहले से पता था कैन के पास लौकी के आकार का गहना है। तो उस दिन जब मैंने वह लौकी के आकार की बाली पहनी थी, तब तुमने मुझे बताया। मिर्ची, तुम बहुत चालाक हो। चलो छोड़ो, जो भी हो। अगर तुम नौकरी नहीं छोड़ पाती, तो तुम्हें मुझे खाने पर बुलाना होगा। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी, तो तुम मुझे खाने पर बुलाओगे। कोई बात नहीं। मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। क्यों? बस करना नहीं चाहती। रिसोर्ट की वजह से? मैं मंजूर नहीं करूंगा। क्यों? एक्सवी ने अभी कॉल करके कहा कि अगर तुमने नौकरी छोड़ी, तो मुझे भी जाना होगा। मैं चली हूँ।